मेरे चैनल से जुड़े तमाम भाई बहनों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं एक दो वीडियो डाला है टोला सेवक के बारे में। उसमें से बाज़ार में एक सज्जन से हमारी मुलाकात होती है। वो कहते हैं कि आप वीडियो बनाते हैं सर, हम आपका वीडियो देखते हैं, लेकिन आप जो वीडियो बनाया है कि टोला सेवक का सामंजन हो गया, टोला सेवक बनेंगे शिक्षक, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? ऐसा नहीं होगा। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि अगर टोला सेवक शिक्षक बन जाते हैं तो उसमें आपको क्या जाता है? आपको कुछ जाता है? आपका कुछ बिगड़ता है? मैंने उनको कहा कि आप जरा पीछे देखिए, आज से 20 साल पीछे चलिए, ठीक है, 20 साल पीछे चलिए, 25 साल पीछे चलिए, आ जाइए। बिहार के विद्यालयों में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी? बिहार के विद्यालयों में क्या था स्थिति? तो उस समय शिक्षा मित्र की बहाली हुई, ठीक है, सभी जानते हैं। ये मेरी बात कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी, लेकिन सत्य को कहना चाहिए, कहना पड़ता है। तो मैं तमाम टोला सेवक भाई बहनों से और तमाम दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए। बात अगर सही नहीं लगे तो कमेंट करके बस बताइएगा, लेकिन अगर बात सही लगे तो उसमें कम से कम एक लाइक बटन दबाइएगा ज़रूर, और वीडियो को शेयर करिएगा। मैं तमाम टोला सेवक भाई बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने तरफ से इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि आपकी आवाज़ जो है ना प्रमुखता से धीरे धीरे अब उठने लगे। जब आपकी आवाज़ उठने लगेगी ना, तो आपकी मांग पूरी होनी ही होनी है। और बहुत सारे हमारे शिक्षक सेवा भाई बहन हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए तो बेल आइकन को दबाइए, तभी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए, नहीं तो ऐसा क्या होता है ना कि आपने सब्सक्राइब कर लिया या और देख लिया, लेकिन अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाया, घंटी को नहीं दबा करके उसको ठीक नहीं किया, तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि किस आधार पर आप कहते हैं? तब मैंने उन्हें कहा कि देखिए, शिक्षा मित्रों की बहाली हुई थी। आज सभी ज़्यादातर विद्यालयों में, प्राइमरी में और बहुत सारे मिडिल स्कूलों में, तो अब कम, धीरे धीरे प्राइमरी में ज़्यादातर अभी शिक्षा मित्र ही विद्यालय के प्रभार में हैं। शिक्षा मित्र जो बाद में नियोजित शिक्षक हुए, जिनकी बहाली 1500 रुपये पर हुई थी 11 महीना के लिए, और धीरे धीरे करके वो बढ़ता था। उनके पास क्या योग्यता थी? कितने पढ़े लिखे थे लोग? कितने परसेंट? कौन सा परीक्षा देकर आए थे? वो आए थे, कोई परीक्षा था उनके पास, कोई डिग्री थी? उन समय डिग्री, आज से 25 साल 30 साल पहले कैसे डिग्री मिलती थी? किसी से छुपा हुआ है? तो वो जब शिक्षक बन सकते हैं तो टोला सेवक शिक्षक क्यों नहीं बन सकता है? ये सवाल पर विचार करना होगा। जब वो मुखिया के पीछे आगे पीछे डोलने वाले जैसे तैसे करके सिस्टम में आए, रोस्टर का धज्जी उड़ा करके, जब वो शिक्षक बन सकते हैं तो टोला सेवक शिक्षक क्यों नहीं बन सकता है? विचार करना होगा इस पर, है ना? विचारणीय। उनके पास क्या योग्यता था? इंटर थे और कुछ ट्रेंड होकर के आए। तो ट्रेंड होकर आए तो ठीक है, उनके पास मैट्रिक ही योग्यता था, मैट्रिक पर ट्रेनिंग होती थी, और मैट्रिक पर ट्रेनिंग होती थी तो ट्रेंड होकर के आए। बाद में 2006 में नियोजित हो शिक्षक में हुआ, तो वहाँ तक तो ठीक है। पीछे लालू जी ने परीक्षा लेकर के भरा था बीपीएससी के माध्यम से, आज से बहुत पहले, और सब 94 और 99 की बात है, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन 3 और 5 में क्या हुआ? डिग्री ला करके शिक्षा मित्र बने। शिक्षा मित्र बन करके बाद में 2006 के बाद से वो नियोजित शिक्षक में कन्वर्ट हो गए। तो उनके पास कौन सी डिग्री थी? उनके पास तो भी कोई डिग्री नहीं थी, है ना? उनका पास कोई अनुभव था? विद्यालय में आए शिक्षा मित्र में, बाद में हो गए शिक्षक, नियोजित शिक्षक हो गए। तो 3 में ही आए और 6 में हो गए, यानी कि 3 साल में उनका प्रमोशन हो गया, शिक्षक हो गए। 5 में आए 1500 में, समझ गए? 5 में आए 1500 में, और 6 में वो हो गए 45 रुपये उनको हो गया।
उनका हो गया, माने 1 साल में हो गया, उनको प्रमोशन मिल गया, और ये 15 साल जो पूरा जवानी खपा दिए उनको नहीं होगा। सोचने वाली बात है। एक को 3 साल में हो गया, एक को साले भर में प्रमोशन पा लिया शिक्षा मित्र, वो शिक्षक बन गए, शिक्षा मित्र से नियोजित शिक्षक हो गए। तो क्या टोला सेवक 15 साल से शिक्षक नहीं हो सकता है? मैंने उनको खूब बढ़िया से समझाया। बाद में वो आधा ही चाय पिए और आधा वैसे ही छोड़कर चले गए कि चले जाते हैं तो चले जाइए, सत्य कहने का न कहना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। चले गए। उसके बाद अब चलिए, अब मैं बताता हूँ, इसलिए मैं बनाया कि आखिर क्यों नहीं शिक्षक बनने की सारी योग्यता है टोला सेवक के पास। मैं पूरा दावा के साथ कह सकता हूँ। किसी को है तो मेरे सामने वो आकर के बैठ के बात करे, मैं बताता हूँ। मैं किसी सपोर्ट के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही बहुत काफ़ी हूँ। शिक्षक बनने के लिए सारी योग्यता है टोला सेवक के पास। अब ज़रा सुन लीजिए, हम 3-4 ही बिंदु दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिए। शिक्षक बनने के लिए योग्यता है इंटर, जो ज़्यादातर टोला सेवक के पास में है परसेंटेज, और नहीं है कुछ लोग भाई बहन अगर नहीं किए हैं तो कर लेंगे, है ना, टोला सेवक के पास। यहाँ ये भी जानिए कि कोई जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन, ऐसा कहीं नहीं था नियमावली में। इंटर है तो इंटर है, हो गया। कार्य अनुभव कितना बड़ा है? कार्य अनुभव इतना किसी को होता है? कहीं होता है, देखते हैं कि वैकेंसी आती है तो लिखता है कि कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव, 2 वर्ष का कार्य अनुभव। इसका तो इतना कार्य अनुभव है कि जो इसको इंटरव्यू के लिए करेगा ना, और थूक लगा के पन्ना पलटे लगा ना, तो उसका जीभ में जो थूक होगा ना, पानी जो होगा वो सूख जाएगा। इसका इतना कार्य अनुभव इन लोगों के पास में है। सेवा की निरंतरता मौजूद है, 60 वर्ष सेवा है, एपीएफ कट ही रहा है, टेंशन तो कुछ है नहीं। 60 सेवा की निरंतरता, ऐसा नहीं कि आए हैं भाई 1 महीना 2 महीना के लिए तो हट जाएंगे। जैसे अभी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो लोग आ रहे हैं, हट रहे हैं ना, अभी बीआरपी हैं, बीपीएम है, ये सब हट रहे हैं। तो ऐसा तो कोई शिक्षा सेवक भाई बहन के पास ऐसा है नहीं। वो तो आए हैं तो आए हैं, उनका तो पैर अवंगत जैसा एकदम जमा के बैठ गए। अब तो 60 वर्ष रहेंगे, सेवा दे ही रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। हाँ, मैं ये अवश्य कहूँगा, जितने भी टोला सेवक भाई बहन वीडियो को देखते हैं, कार्य में लापरवाही कभी नहीं। काम को जो है ना वो भगवान मानिए, कर्म ही पूजा है। समय से आइए और समय से जाइए, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ ना करिए। अब मैं तमाम टोला सेवक भाई बहनों को मैं भी कहूँगा, जो भी इसमें बहुत सारे सज्जन हैं, मेरी बात उनको फिट भी बैठ रहा होगा, कुछ को नहीं भी लग रहा होगा शायद, लेकिन जितने भी शिक्षक भाई बहन जो सज्जन हैं, इसमें मैं उनको बता दूं कि कार्य में लापरवाही के लिए कभी किसी को मिसगाइड नहीं करिएगा। कुछ साफ बोलिए कि 9:30 बजे ड्यूटी है तो 9:30 बजे तुमको जाना होगा और 4 बजे आउट होना होगा। काम में नहीं कहीं लापरवाही बरतिए। क्यों? क्योंकि एक नियमावली आपने देखा होगा कि इसमें सस्पेंड करने का नहीं है, इसमें एक ही है कि अगर आप कार्य में लापरवाही बरतते हैं तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी, है ना। तो ये झमेला नहीं लेना है, और काम से समझौता नहीं, है ना। काम करना है, क्योंकि हम पैसा लेते हैं, काम करना है, और काम के बल पर ही आप अपने काम के बल पर आज यहाँ तक हैं, और आपके काम के बल पर ही हमारी भी आवाज़ इतना बुलंद हो रही है और इतने ऊंचे स्वर में हम कह रहे हैं इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि आपका काम ही आपकी पहचान है। तो काम में कोई समझौता नहीं। सेवा की निरंतरता मौजूद है 60 वर्ष के लिए, है ना। 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। इनके पास 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव है, पढ़ाने का कला है इसके पास, और वो भी जो सबसे नीचे बच्चा है। सबसे ज़्यादा हल जोतना कोई कठिन काम नहीं है, बैल को हारी करना सबसे ज़्यादा कठिन काम है। हारी करके जो तो तब न बेटौती है। हारी किया हुआ बैल को जोतना 2-4 साल से जो बैल चल रहा है उसको तो अनजान आदमी भी जोत लेगा 2-4 फेरा, लेकिन बेटौती तब है जब बाछा को हारी करिए, हारी कर खेत को जोतिए, तब देखिए कि सच्चा किसान वही है और सच्चा हरवाहा भी वही है। तो ये कौन से तब नौनिहालों को सिखाए कलम की भाषा पहचाना इनके द्वारा, और इनका पढ़ाया हुआ बच्चा आज कई बेहतर मुकाम पर भी है। इसके लिए मैं तमाम टोला सेवक भाई बहनों को मैं सलाम करता हूँ। और 15 वर्ष का शिक्षण अनुभव है इनके पास, और विद्यालय संचालन की क्षमता है।
आपने देखा होगा कि शिक्षकों की कमी थी, टोला सेवा के वर्ग संचालन कर रहे थे। आपने पीछे भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें ए सिद्धार्थ काफ़ी खुश हैं। 6 शिक्षक हैं, सोच लीजिए 6 शिक्षक हैं, मध्याह्न भोजन उस विद्यालय में बनता है और 6 को 6 गए सब्जी लावे। कौन सी लाने जो गए थे जी? गाता पर आता था सब्जी। ऐसे लोग ही ना शिक्षा व्यवस्था को बदनाम किए हैं। अब परिणाम क्या हुआ है कि सारा शिक्षक इस बदनामी को आज तक ढो रहा है, इन नालायकों के वजह से, इन नालायक शिक्षकों की वजह से, जिसने जो 6 शिक्षक जाकर के सब्जी लाने जाता है। बताइए, ऐसे ऐसे जहाँ होंगे वहाँ क्या होगा? तो वहाँ कौन था? तो टोला सेवक था। बुरे को बुरे मत कहिए, नहीं सहा से तो बुरा को बुरा मत कहिए, लेकिन जो अच्छा है उसको अच्छा तो कहना होगा। अच्छा को अच्छा नहीं कहिएगा तो कोई अच्छा नहीं करेगा। 6 गए थे सब्जी लावेला, नामांकन कितना है? 100 गो। कितना सब्जी लाते थे सोचिए तो। 6 को गए थे सब्जी लावेले। आप सोचिए, ऐसी व्यवस्था है। जब वो शिक्षक हो सकते हैं तो हमारे टोला सेवक भाई बहन क्यों नहीं हो सकते हैं? इनके पास सब कुछ है। उसके बाद चलते हैं, सामाजिक लाभ के सिद्धांत के आधार पर भी इनका पक्ष मौजूद है। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते थे सोशल मैक्सिमम एडवांटेज, है ना? उसमें पढ़ना होता था सोशल मैक्सिमम एडवांटेज में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। तो कैसे होगा? हमारा देश का सामाजिक समीकरण जातिगत समीकरण है, तो कैसे होगा? जाति, बहुत सा जाति से लोग बिलोंग करते हैं, जातिगत आधार पर आप आरक्षण देते हैं, क्या बोलते हैं, जनगणना आपने कराया है, जबकि ये सब बेवकूफ़ी है सरकार का। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, जाति जनगणना फनगणना का मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। मैं समर्थन करता हूँ कि जो पीछे हैं, जातिगत जनगणना करवाए तो ठीक है, मान्य करवा लिए, चलिए ठीक है। तो जो नीचे हैं उनको उठाइए ना डायरेक्ट ला करके, और जो आगे बढ़े हैं उनको समाप्त करिए ना, आरक्षण समाप्त करिए ना उसको, तो और आरक्षण में बांट देते हैं समाज को। तो चलिए आप वहाँ जो भी करिए, हटाइए। हम लोग राजनीतिक बात क्यों करें? क्योंकि हम लोग तो सोशल रिफॉर्मर नहीं न है, समाज सुधारक तो नहीं है। हम लोग तो अपनी बात करते हैं, हम अपने टोला सेवक भाई बहनों की बात कर रहे हैं। तो जो समाज से पिछड़े वर्ग के हैं लोग, दलित समुदाय से हैं, महादलित समुदाय से, उनको उठा दीजिए एक बार। उनको एक बार जब उठा दीजिएगा तो शिक्षक के कंधे से कंधे मिलाकर को चलने न लगेंगे, तो सुधार हो ही न जाएगा, सामाजिक समरसता आ ही न जाएगी, समाज में एक नया मैसेज जाएगा। तो ऐसे ही न जाएगा, कैसे जाएगा? तो यहाँ पर भी सामाजिक लाभ के सिद्धांत के आधार पर भी टोला सेवक भाई बहनों का पक्ष बिल्कुल मौजूद है। और अब मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि आप तो दे दीजिए, कारण कि बहुत सारे हमारे शिक्षा सेवक भाई बहन जो थे, जिस समय नौकरी हुई थी उस समय अनमैरिड थे, बहुत सारा, या बहुत कम उम्र में, कम ही उम्र में वो नौकरी की थी। बाल बच्चे भी बड़े हो गए, खर्च भी बढ़ गया, रोग बीमारी भी देखना पड़ता है, घर परिवार पर देखना पड़ता है, घर बनाना होता है, जैसे तैसे अवस्था में लोग रहते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, कई तरह का भी उनके भी तो अरमान है, वो भी तो अरमान पूरा होना चाहिए। सारा समय तो विद्यालय में ही खप जाता है, तो उनको भी देखिए कि कैसे उनका उत्थान होगा। तो सरकार ही ना उत्थान करेगी। और अभी तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, हमारे जीतन राम मांझी जी हैं, और सबसे बड़ी बात है ना कि हमको संतोष कुमार, जी हाँ, जीतन राम जी का जो बेटा है संतोष कुमार, 1 नंबर का आदमी है, फर्स्ट क्लास एकदम। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप सोचिए, इस पर विचार करिए, शिक्षा मंत्री जी इस पर विचार करिए, इनको ऊपर उठाइए, और ताकि इनका पक्ष जो है ना मजबूत हो। और मुझे स्वयं नीतीश कुमार की सरकार पर मुझे 100% भरोसा है, किंतु परंतु का कोई बात नहीं है। मुझे गवर्नमेंट पर पूरा भरोसा है, सबसे ज़्यादा सामाजिक समरसता की बात करने वाली सरकार है। मुझे इन पर पूरा भरोसा है, इनके सिस्टम पर, कि निश्चित रूप से इनकी बात को, इनके दर्द को सरकार समझेगी। चलिए, इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मैं तमाम टोला सेवक भाई बहनों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप वीडियो हमारा देख रहे हैं तो कृपया लोगों के पास शेयर करिए, आप अपना आवाज़ को और बुलंद करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे और आपको भी मिले मैसेज कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसका मैसेज आपके पास मिले। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।